वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विथ येट अनदर स्टोरी। और ये 10th हिंदी मीडियम का ये है पोयम अ टीनेजर्स प्रेयर। पहली बात तो टीनेजर होता क्या है वो समझ लें हम लोग। वैसे तो मैंने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है कि टीनेजर जो होता है एक स्टेज ऑफ लाइफ होता है जहाँ पर टीन का मतलब होता है कि जो भी एज होता है ना, जैसे कि 13, तो बेसिकली जिसके आगे आगे टीन लग जाए तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है, 13 एज से स्टार्ट होता है। और 13 से लेकर 19 एज तक के बच्चों को हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स। ठीक है, तो वो ऐसा एज होता है ना बेसिकली कि जहाँ पर आप सीखते भी बहुत हो। वो एक लर्निंग स्टेज होता है कि जहाँ पर आप सीखते हो, या तो आप सुधर ही जाते हो बहुत अच्छे से, या तो आप बिगड़ ही जाते हो, राइट। तो ये एक वो स्टेज होता है जो एक मोल्डिंग स्टेज होता है। आप किसी भी चीज़ को देखते हो, आपको उसको अट्रैक्टिव लगता है, आप उसके पीछे पीछे भागते हो, या फिर आप उसको अपने उसकी तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो। ये वो एक स्टेज होता है जो एक लर्निंग स्टेज होता है। ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ करके हम सीखते हैं इस स्टेज में। तो ये वही है कि एक टीनेजर की प्रेयर क्या होगी गॉड से। ठीक है, Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. अब हर दिन जो है एक नई शुरुआत लाएगी, ऐसा डिसीजंस मुझे लेना पड़ेगा, राइट। हर दिन एक नई शुरुआत आएगी, अब डिसीजंस भी मुझे ही लेना है। आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक। अब मैं ही हूँ, मुझे ही देखना पड़ेगा कि कौन सा रोड मुझे चूज़ करना है, राइट। आपके सामने बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। यू आर द ओनली वन हु विल हैव टू थिंक। येस, यू माइट नीड समवन सजेशंस, you might take their suggestions, or you might go for their help, but at the end it's you who is going to decide which road to take, right। which road to take मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन आपको लेने का है, कौन सा रास्ता आपको चुनना है जिससे आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज आई सेड कि ये ऐसा स्टेज होता है जब या तो आप सुधरते हो या तो आप बिगड़ते हो, राइट। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रोड लेते हो, या फिर आप कौन सा रास्ता चुनते हो कि मुझे सुधरना है, या फिर मुझे एकदम तरीके से इस दुनिया के साथ ही बिगड़ जाना है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आपके पास दो रास्ता होता है। या तो आप ये एक रोड ले लो जो एक सक्सेस की तरफ जाता है, या तो वो वाला रोड ले लो जो कि डार्कन्ड रोड है। डार्कन्ड का मतलब क्या, जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो या तो डार्कन्ड रोड का यहाँ पर देखो मीनिंग भी लिखा हुआ है। डार्कन्ड रोड का क्या मतलब होता है, हियर इट रिफर्स टू एविल। एविल मतलब क्या, शैतान। तो मतलब क्या, जहाँ पर शैतानी एकदम दिमाग होता है, या फिर आपकी सोच वैसी होती है, या फिर एक टीनेजर की लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, सोशल मीडिया हो गया या फिर बाकी सारी चीज़ें, कि जिससे एक टीनेजर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने गोल से एकदम ही हट जाता है, अपने गोल्स को ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये डार्कन्ड रोड वही है कि या तो आप एक सक्सेस वाला रोड ले लो, या तो आप डार्कन्ड रोड पे चले जाओ दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। जो कि डिस्ट्रेस मतलब क्या, ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतादायक वो रोड होता है कि जहाँ पर अगर आप चले गए तो आपकी लाइफ एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रेस का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए, अपने सक्सेस के लिए। तो आपके पास दो रास्ता अवेलेबल है, दो रोड्स हैं। एक रोड है जो कि सक्सेस की तरफ जाता है, आप वो लो। या तो क्या होता है कि एक रोड है जो कि डार्कन्ड रोड है, जो कि जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप वो रोड लो जहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील होगा, आप बहुत ज़्यादा यू विल फील लाइक यू आर डिस्ट्रॉयड। तो ये एक टीनेजर के पास दो चॉइसेस होती हैं, एंड चॉइसेस उसको ही बनानी होती है एट द एंड। थर्ड पैरा देखते हैं। प्लीज़ ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़। बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, जो टीनेजर होता है अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शन से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत, वो देख ही नहीं पाता। तो ये एक टीनेजर यही प्रेयर कर रहा है भगवान से कि प्लीज़ गॉड मेरी आइज़ को खोल दो, मेरी आँखों को खोल दो। अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेक मी सी व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या, ताकि मैं एक क्लियरली देख सकूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, और जो
सही है मैं उसके लिए स्टैंड लूँ, ठीक है, मैं खड़ी रहूँ और अपने लिए भी स्टैंड लूँ, हमेशा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही स्टैंड लूँ। पहले इंसान खुद सुधर जाए, फिर तो दूसरों की हेल्प करेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मेरी आंखें आप खोल दो, कि जिससे मैं एक क्लियरली देख सकूँ कि क्या सही है और उसके लिए स्टैंड ले सकूँ। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, ठीक है, बेस्ट मुझ में जो अच्छी बातें हैं वो निकल के बाहर आए, ना कि बुरी बातें, और मैं उन पर काम ना करूँ, सिर्फ जो अच्छी बातें हैं मुझ में वो निकल कर आए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हे लॉर्ड, टू जस्ट से नो when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. अब मुझे क्या बोल रहा है ये लॉर्ड को, गॉड को, ये टीनेजर, कि हेल्प लॉर्ड, प्लीज़ मेरी मदद करो कि मैं नो बोल पाऊँ, है ना। When temptation comes my way, टेम्पटेशन का क्या मतलब होता है? अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, कि जब कोई कुछ चीज़ गलत होती है और उसको करने की आपको बहुत इच्छा हो रही है ना, उसको टेम्पटेशन बोलते हैं। कि आप इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, इतना आपको मन कर रहा है वो चीज़ करने का, लेकिन आपको पता है कि वो गलत है। लेकिन टेम्पटेशन इतनी बुरी चीज़ होती है ना कि इंसान उसमें अपने आप को खो देता है, और एट दी एंड उसको पता चलता है कि उसने गलत किया था। तो उसको उस टेम्पटेशन को ना कहना है। हर इंसान की लाइफ में वो टेम्पटेशंस आता है, वो डिस्ट्रैक्शंस आता है, लेकिन इंसान सुधरता तभी है, सक्सेस तभी मिलता है उसको, जब उस टेम्पटेशन को वो मना करता है और उस पर एक्ट नहीं करता है। क्योंकि कभी भी ना एक इंसान को नो कहना सबसे बड़ी बात होती है। एक किसी को अगर नो कहना आ गया ना, तो वो अपने आप में सक्सेसफुल हो जाता है। बिकॉज आप हर चीज़ में अगर येस येस करते रह जाओ, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है, अपने दोस्तों के साथ आप घूमने चले जाओ, या फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए आप नो नहीं कह पा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है, आपके लिए गलत हो जाएगा। तो यही बोल रहा है ये भगवान को कि प्लीज़ भगवान मुझे ये चीज़ सिखा दो कि मैं नो कैसे बोल सकूँ जब भी टेम्पटेशन मेरे रास्ते में आए। कम्स माई वे मतलब क्या? मेरे रास्ते में आए। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, कि ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को टेम्पटेशन में देख कर अपने आप को बिगाड़ दूँ। तो मुझे अपनी लाइफ में हर दिन के लिए, हर दिन को फेस करने के लिए अपनी बॉडी को क्लीन रखना है। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि जब मेरे टीनेज ईयर्स ख़त्म हो जाएंगे, है ना, टीनेज ईयर्स ख़त्म हो जाएंगे मतलब क्या, बेसिकली वो 19-20 का एज ख़त्म हो जाएगा। जब मैं 20s में स्टार्ट हो जाऊँगा, तब मुझे पता है कि मैं देखूंगा कि लाइफ को ना बहुत अच्छे तरीके से जिया जाता है अगर आप उसके साथ हो। तब आप अगर मेरे साथ हो, मेरे साथ पास ही चल रहे हो, तो वो लाइफ मेरी बहुत अच्छे से बीतेगी। ये मुझे उस वक्त तो पता चल ही जाएगा, लेकिन यही होता है ना, आपको गलती करने के बाद चीज़ें पता चलती है। अगर आप टीनेज ईयर्स में ही अपने आप को सुधार लो तो शायद आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो यही एक प्रेयर देखो, बहुत अच्छा सा ये पोएम है, एक टीनेजर का प्रेयर है गॉड से, कि इस टीन एज में ही मुझे सुधारने की हेल्प करो हो गॉड। जो मेरी आंखें बंद हो गई है टेम्पटेशंस की वजह से, सही गलत का फ़र्क नहीं पता चल रहा है, इन सब के बीच में फ़र्क पता लगे, इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प आप करो। ये लिखा किसने है? जे मॉर्स ने। बहुत अच्छी सी पोएम है।